यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 27 और इसका विषय है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो, सुंदर हो। ओम गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि त्रेष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासी शिवा चासी स्योना चासी सुषदा चास्यूर्जस्वती चासी पयस्वती च। इस मंत्र में प्रथम भाग में कहा कि हमारा घर किस प्रकार का होना चाहिए। त्वा गायत्रेण छंदसा प्रतिगृह्णामि, प्राणों की रक्षा के लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। जो पदार्थ हैं उनको हम अपने घर में अपने घर के सभी सदस्यों के लिए प्राणों की रक्षा की कामना से पदार्थों का स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिसमें कहा कि पहला, प्राण की रक्षा के लिए जो हमारी प्राणों की रक्षा कर सके ऐसे पदार्थों का हमें अपने घर में ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रवेश हमारे घर में होना चाहिए। हम इस प्रकार से अपने घर को बनाएं कि जिसमें सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से हमारे घर में आए और जो प्रातःकाल का सूर्य है उसका दर्शन हम कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा घर होना चाहिए। संस्कार विधि में स्वामी जी ने लिखा है कि प्राच्या दिशा शालाया नमो महिन्वे। तो इस प्रकार से उसमें कहा कि पूर्व दिशा का स्वामी जो सूर्य है वो हमारे घर में अपनी किरणों से सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। दूसरा, वायु का शुभ आगमन हो, वायु सामने से आए और पीछे की साइड से निकल जाए ताकि जो दुर्गंध युक्त वायु है, दूषित वायु है, वो बह करके पीछे चला जाए। तो इसका अर्थ है कि हमारा घर आगे खुला और पीछे भी खुला होना चाहिए। फिर इसमें कहा प्राण शक्तिदायक घर में खाने योग्य पदार्थ हों। जो हम लोग घरों में देखते हैं कि अधिकांश हम अपने घरों में रखा हुआ भोजन करते हैं। बहुत समय तक सब्जी रखी रहती है, बनी हुई रखी रहती है, आटा भी लगा हुआ रखा रहता है। इस प्रकार से हम भोजन खाते हैं। तो यहाँ इस बात का निषेध करते हुए कहा कि जो हमारा भोजन है वो ऐसा हो जो प्राणदायक हो, शक्तिदायक हो, बलदायक हो। जैसे कि हमारे घर में दाल, सब्जी और जो भी उसमें प्रयोग करने वाले पदार्थ हैं वो सब शुद्ध होने चाहिए और कोशिश हो कि सब्जी आदि है तो वो ताज़ा सब्जी होनी चाहिए। दालें हैं जो उसमें आटा आदि है और जितना संसाधन है वो सब शुद्ध होना चाहिए। ये इस मंत्र में कहा। और इस प्रकार से हमारे जो शुद्ध अन्न है उसका बना हुआ शुद्ध भोजन हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। उन्हीं क्रियाओं को जो प्राण शक्ति देने वाली हों, इसमें ये बात बड़ी अच्छी है कि हम ऐसे कार्य करें जिसमें हमारा प्राण शक्ति बढ़े, जिसमें हमारा स्वास्थ्य बढ़े। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल हम प्रातःकाल उठ कर के योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी प्राण शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ता है। तो हम स्वयं बैठते हैं क्योंकि बालक बच्चे जो हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो हमारे साथ नहीं बैठते, पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो भी हमारे साथ उठ करके बैठें ताकि वो भी प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो कि इस मंत्र में कहा कि प्राण शक्तिदायक घर में प्राणायाम आदि का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर कहा कि इस घर में
सत्संग भी होना चाहिए। सत्संग अर्थात प्रातःकाल उठ कर के संध्योपासना भी होनी चाहिए। भोजन से पहले हम थोड़ी देर के लिए बैठ करके संध्योपासना करें, और सायंकाल को भी हो सके तो संध्योपासना करें। आजकल समय का अभाव होने के कारण ये प्रथा लगभग जा रही है, परंतु फिर भी हम प्रयास तो कर सकते हैं कि कोशिश करें। जैसे दादी है घर में, दादाजी हैं घर में बड़े, तो उनको ये चाहिए कि जब सब लोग इकट्ठे हों तो सबको बिठाएं, और बिठा करके घर में एक सत्संग की तरह ओम का उच्चारण है, थोड़ा सा प्राणायाम है, कोई श्लोक सुना दिया, कोई मंत्र का अर्थ बता दिया। तो इस प्रकार से जो उनके अर्थ हैं वो उन बच्चों पर, उन परिवार के सदस्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो हमारा घर कैसा हो? स्वर्ग के जैसा हो, और स्वर्ग के जैसा तब होगा जब ये बातें उसमें लागू होंगी। तो आगे कहा मनोवृत्ति सबकी उत्तम होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है वो विचारधारा हमारी सबकी अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होनी चाहिए। जो छोटे हैं वो बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो ये मंत्र कहता है कि जहाँ ये बातें होती हैं, जहाँ ये सब वेद की बातें मानी जाती हैं, उस घर को हम बहुत अच्छा, सुखद और एक स्वर्ग जैसा सुंदर घर कह सकते हैं। इसी मंत्र में आगे कहा कि मैं तुझे त्रिष्टुभ छंद से ग्रहण करता हूँ। परमात्मा से हमने प्रार्थना की, और जो पदार्थ हैं उनसे हमने प्रार्थना की है कि हम तुम्हें एक अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, और त्रिविध ताप जो होते हैं उन तापों को दूर करने के लिए हम तुम्हें ग्रहण करते हैं, यानी पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। त्रिविध ताप हैं, जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तापों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना और समस्त पदार्थों का उत्तम रीति से उपयोग करना इन तापों को दूर करने का एक साधन बन जाता है। इसमें कहा आगे कि हे पदार्थों, तुम्हें जगती की इच्छा से मैं स्वीकार करता हूँ। जगती की इच्छा से स्वीकार करता हूँ का अर्थ है कि मैं स्वार्थी न बन करके, मैं हे पदार्थों अपने घर में स्वयं के शक्तिशाली होने के लिए अपितु उनका औरों को भी खिला करके मैं औरों को भी उनका लाभ, और औरों को भी शक्तिशाली, जो मेरे अपने हैं, जो परिवार है, जो संबंधी हैं, जो अतिथि है, उनको भी मेरे घर में सुख और एक भोजन आदि से तृप्ति प्राप्त हो। तो ऐसा घर जो है वो स्वर्ग के समान सुखद घर होता है। आगे कहा कि तू उत्तम निवास से योग्य है, तू कल्याणकारी है। हे घर, हे पदार्थ, तू कल्याणकारी है। निश्चित ही मैं जब से घर में आया हूँ, मैंने यज्ञ के द्वारा इस घर में प्रवेश किया है, पूजा पाठ करके इस घर में प्रवेश किया है, तब से मैं इसमें निवास कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा मन संतुष्ट है, सब यहाँ पर स्वस्थ हैं। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। तू सब लोगों के लिए उत्तमता से बैठने के योग्य है। देखो यहाँ पर एक प्रसंग आता है, संस्कार विधि में ही आता है, गृह प्रवेश में, कि हमारा जो घर है उसमें यज्ञशाला का भी विधान है, उसमें कोई अतिथि आता है उसके बैठने का भी विधान है, और उसमें सबके अलग अलग जो कमरे हैं उसका विधान है। हम एक नीचे बनाएं, एक ऊपर बनाएं, ऐसा भी उसमें विधान है। यानी हमारा घर देखा जाए तो ऋषि के अनुसार और शास्त्र के वेद के अनुसार कैसा हो, जिसका मुख पूर्व में हो, पश्चिम में वायु चला जाए, दक्षिण की तरफ खुला हो, जिसमें गौशाला यानी गाय के रखने का भी एक स्थान होना चाहिए। इतना बड़ा घर, यानी ऐसा घर हमारा हो। पर आज के समय में ये सब, जब शहर में हम रहते हैं वहाँ ये संभव नहीं है, परंतु फिर भी हमें प्रयास तो यही करना चाहिए कि हमारा घर ऐसा हो जो सुखयुक्त हो। तो जहाँ पर
जहाँ बैठने का उत्तमता से, जहाँ बैठ करके हम चर्चा कर सकें, बैठ करके स्वाध्याय कर सकें, ऐसा घर जब होता है तो हमें कोई बाधा विघ्न नहीं होता। जब हमारा छोटा घर हो, परिस्थिति है वो एक अलग बात है, छोटा घर होता है, वहीं आया व्यक्ति है वो बैठ रहा है, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं बालक पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है, वो जो वातावरण है वो अच्छा नहीं रहता। तो अगर घर को अच्छा बनाना है तो हम पदार्थों को अच्छा प्रयोग करें, और जो घर जिस प्रकार से बनाने की विधि है, प्रयास यही रहे कि वैसे ही हमारा घर बने, और ऐसा करने से सारी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता, सत्संग भी हो जाते हैं, यज्ञ आदि भी घर में हो जाते हैं, और छोटे स्थान में ये संभव नहीं होता है। परंतु परिस्थिति एक अलग बात है, पर प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हमारा घर वेदानुकूल हो, मंत्र के इस अनुकूल हो, और अगर घर छोटा हो तो हृदय सबके बड़े हों, मान सम्मान हो, सबका आदर सत्कार हो, तब भी हमारा घर स्वर्ग के समान होगा। तो जब हृदय में सम्मान होता है तो वहाँ पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। तो इस मंत्र के आधार पर कहा, तू सब ओर से वर्धन करने वाला हो। अंत में कहा कि हे घर, हे पदार्थों, तुम हमारा हर प्रकार से वर्धन करने वाले हो। वर्धन माने बढ़ाने वाले हो। हमारे घर में तुम ऐसे स्थान हो कि हम लोग यहाँ पर धार्मिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक कार्य कर सकें, और घर हमारा ऐसा हो जहाँ पर हमारे धन धान्य से पूर्ण हो, और घर ऐसा हो जहाँ छोटे बच्चों के हंसने और रोने की आवाज़ें आती हों, और घर ऐसा हो जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठ करके सोटी लेकर के खांसते हों, हंसते हों, वार्तालाप करते हों, कहानी सुनाते हों, ऐसा हमारा घर हो, और जहाँ बड़ों का वृक्ष की तरह आशीर्वाद हो, और छोटे बच्चों की जैसे प्रातःकाल की चिड़ियाँ चहचहाती हैं ऐसे हर्षित होने का उल्लास हो, तो वो घर हमारा स्वर्ग होता है। और ये हमें तभी प्राप्त होता है जब उत्तम कर्म और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, तो हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। धन्यवाद।